हेलो बच्चों। जय हिंद जय भारत। आप लोग देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल गणित कैंपस। प्यारे बच्चों, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की इस सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज कुछ एक बहुत अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं। पिछली एक्सरसाइज में जो आप लोगों ने किया, रूट ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र, रूट ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र, रूट एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र के टाइप्स के इंटीग्रेशन किए थे। तो बच्चों, आज जो हम किस टाइप के इंटीग्रेशन करने वाले हैं देखिएगा जरा। कभी भी इस टाइप के आप लोगों को इंटीग्रेशन दिखाई दे कि डी एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस हो या माइनस हो बी कॉस एक्स, या बच्चों इस टाइप का कोई भी इंटीग्रेशन हो डी एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस हो या माइनस हो बी साइन एक्स, या फिर बच्चों इस टाइप का कोई इंटीग्रेशन हो ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी, प्लस से हो या माइनस। ठीक है, तो इस टाइप के इंटीग्रेशन को आप लोग कैसे करेंगे? सबसे पहला स्टेप ध्यान देना है आपको। इस टाइप के इंटीग्रेशन को लेट टेन, जो भी यहाँ एंगल है एक्स, उसके हाफ एंगल को लिख लेना, उसको टी लेंगे। अब टी लेने के बाद आप लोगों को ध्यान है क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। अब इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो टेन का हो जाएगा बच्चों सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, और एक्स बाई टू का बच्चों वन बाई टू, और एक्स का डी एक्स, और यहाँ टी का डी टी। बच्चों कोई भी इंटीग्रेशन देखो, ऊपर डी एक्स है, अकेला डी एक्स है, अकेला डी एक्स, तो मुझे डी एक्स की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। तो यहां से डी एक्स किसके इक्वल मिला, थोड़ा ध्यान देना है। ये टू उधर शिफ्ट कर दें तो टू डी टी, और ये भी मुझे यहां नहीं चाहिए तो नीचे लिख देता हूं। अब एक और प्रॉब्लम हो चुकी बेटा, इधर dt है तो ये सारा कुछ t में होना चाहिए ना, तो ये t में चेंज करना पड़ेगा। अब ये t में कब चेंज होगा? जब ये tan x बाई टू में चेंज होगा, क्योंकि यही तो है t के इक्वल, तो इसको tan में चेंज करने जा रहा हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों सोचो जरा, इसको tan में कैसे चेंज करोगे? तुम कहोगे कि सर इसको वन प्लस टेन स्क्र एक्स बाई टू लिख दो। अब tan x बाई टू जो है वो t के इक्वल है, तो इसको मैं t लिख देता हूं। तो बच्चों ये टू डी टी, नीचे ये वन प्लस टेन एक्स बाई टू टी है, तो ये टी स्क्र आ जाएगा। तो बेटा ये जो है dx की जगह ये लिख देंगे हम। तो ये पूरा प्रोसेस आप लोगों को ध्यान रखना है कि हम टेन एक्स बाई टू को t लेके dx की वैल्यू कैसे लिखें, समझ रहे हो? अब बच्चों ये क्वेश्चन है, जैसे कोस है या ये, या फिर ये आ जाए, तो साइन को भी तो t में चेंज करना है ना। तो साइन टू एक्स का एक फॉर्मूला जानते हो आप लोग, कितना बच्चों, टू टेन, यहां टू एक्स है तो यहाँ x होता है, यानी इसका हाफ, तो टू टेन एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई वन प्लस टेन स्क्र एक्स बाई टू। जानते हो ना साइन टू एक्स का ये फॉर्मूला होता है। अब मेरे प्यारे बच्चों साइन एक्स इक्वल टू टू टेन एक्स बाई टू, तो टी है, यहां देखो, डिवाइडेड बाई ये बन जाएगा वन प्लस टी स्क्र, वन प्लस टी स्क्र। तो साइन एक्स की जगह हम ये पुट करेंगे, हमेशा याद रहे। तुम कहोगे कि सर यहां तो कोस एक्स आ जाए, तो भी बच्चों उसका सोल्यूशन है। कोस टू एक्स का भी एक टेन की फॉर्म में फॉर्मूला होता है, वन माइनस टेन स्क्र एक्स, यानी यहां टू एक्स है तो यहां एक्स, इसका हाफ, तो यहां एक्स है तो एक्स बाई टू, डिवाइडेड बाई वन प्लस टेन स्क्र हाफ एंगल, यानी एक्स बाई टू। तो मेरे प्यारे बच्चों ये कोस एक्स जो है वन माइनस टेन एक्स, अब टेन एक्स है वो टी है, तो ये टी स्क्र आ जाएगा, नीचे आ जाएगा वन प्लस टी स्क्र। अब बच्चों ये कोस भी बन चुका ना। अब इनको हम सॉल्व कर देंगे, जहां भी साइन है ये पुट करेंगे, जहां भी कोस है वो पुट करेंगे, और जहां भी dx है हम ये पुट कर देंगे, और क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो इसको एक बार पूरे को दोबारा से देख लीजिए, ना समझ में आया तो वीडियो को बैक करके दोबारा से देख लीजिए, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना जरूरी है। यदि ये क्लियर है तो पूरी एक्सरसाइज आप लोग कर सकते हैं। बच्चों देखिए जरा, क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, ये देखो टू प्लस थ्री कोस एक्स, तो ये इस टाइप का हुआ ना, इस टाइप का हुआ, ए प्लस बी कोस एक्स। तो बहुत ही आसान है, मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, टेन एक्स बाई टू को टी ले लेंगे। एक बार फिर से मैं कर रहा हूं, अब डेरिवेटिव करो, टेन एक्स बाई टू का बच्चों सेक स्क्र एक्स बाई टू, एक्स बाई टू का वन बाई टू, और एक्स का डी एक्स, और इक्वल टू डी टी। बच्चों वहां dx दो लिख दिए, माफ कर दीजिए मुझे, कमेंट बॉक्स में लिख के बोल दो कि हाँ सर कर दिया माफ।
dx का वैल्यू चाहिए तुम्हें, तो dx कितना आया बच्चों, 2dt डिवाइडेड बाई सेक्स स्क्वायर x बाई 2। अब तुम कहोगे कि सर सेक्स स्क्वायर को भी मैं टी में चेंज करूंगा, तो कर दो भाई साहब, किसने मना किया है। इसको आप लिख दो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब जो टेन एक्स बाई 2 है वो टी के इक्वल है, तो dx क्या बन चुका मेरे प्यारे बच्चों, 2dt डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। मैं dx की जगह तो ये वैल्यू पुट करूंगा बच्चों। अब मेरे पास यहाँ कोस भी है, तो कोस एक्स का भी हर बच्चा फॉर्मूला जानता है, क्या होता है बेटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब बच्चों यहां भी cos x मिल चुका तुम्हें, टेन एक्स बाई 2 तो t है, तो ये टी स्क्वायर, और नीचे भी मेरे प्यारे बच्चों टी स्क्वायर। अब जो अपना इंटीग्रेशन है उसकी शक्ल देखिएगा, ये dx है, तो dx का वैल्यू तो ये रहा, dx का वैल्यू है 2dt बाई में 1 प्लस टी स्क्वायर। नीचे है बच्चों यहां तुम्हारे पास 2 प्लस 3 cos x, और cos की वैल्यू है 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। क्यों ना बच्चों नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर एलसीएम ले लें, तो 1 प्लस टी स्क्वायर से 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचा 2dt, 2 बाहर ले लेता हूं, ये dt यहां सॉल्व करो, इसको इधर शिफ्ट करोगे तो 2 प्लस 2t स्क्वायर, इस 3 से अंदर मल्टीप्लाई करो, 3 माइनस 3t स्क्वायर। अब तुम कहोगे कि सर इसको ऐसा कर दो ना, ये dt तो है ही यहां, ये कितना बना बच्चों, ये बना 5 माइनस टी स्क्वायर। अब बच्चों 5 को √5 का स्क्वायर लगाते ही आप लोगों को दिमाग में आया होगा कि हाँ सर जाना पहचाना क्वेश्चन बन चुका। कौन सा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, डीएक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, तुम कहोगे कि सर 1/2 है, और ए की जगह तो √5 है, ए की जगह √5 है, लॉग आगे वाले को आगे यानी √5, पीछे वाले को पीछे, बच्चों आगे वाले को आगे और पीछे वाले को पीछे। यहां ए देखिए, ए पॉजिटिव है, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। अब बेटा टी की जगह टी की वैल्यू पुट कर दी। अब जो टी की जो वैल्यू है वो कौन है, टेन एक्स बाई 2। अब इस 2 से तो मैं 2 कैंसिल कर रहा हूं, 1/√5 log टी को लिख रहा हूं मैं टेन एक्स बाई 2, सॉरी पहले √5 है ना, टी को लिख रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों टेन एक्स बाई 2। सिमिलरली नीचे भी टी को लिख रहा हूं मैं टेन एक्स बाई 2 प्लस सी। यही अपना बच्ची सा क्वेश्चन है, चुटकला है, क्वेश्चन नहीं है। आप लोगों को बस ये स्टेप अच्छी तरह ध्यान देने, यदि अब तक फिर ना समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, फिर भी ना समझ में आई तो इस नंबर पे आप लोग मेरे से मिल लीजिए। समझ रहे हो, चलते हैं आगे। ये देखिए बेटा, ये तो सेम वही है, dx अपॉन ए प्लस बी साइन एक्स। तो तुम कहोगे कि सर हाँ आपने बताया तो है, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, कैसे करेंगे बेटा, टेन एक्स बाई 2 को t ले लेंगे, अब डेरिवेटिव करेंगे तो बच्चों कितना, सेक्स स्क्वायर एक्स बाई 2, एक्स बाई 2 का 1/2 एक्स का dx और बेटा t का dt। तुम कहोगे कि सर यहां तो dx है, तो dx किसके इक्वल मिला बच्चों, 2dt डिवाइडेड बाई सेक्स स्क्वायर एक्स बाई 2। फिर तुम कहोगे कि सर सेक्स स्क्वायर को t में चेंज करूंगा मैं, तो करो ना भाई साहब, किसने रोका है। इसको क्या लिखोगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख दे। अब तुम कहोगे कि सर टेन एक्स बाई 2 तो t है, तो बच्चों टेन एक्स बाई 2 की जगह t लिख दो, तो ये कितना मिलेगा, 1 प्लस टी स्क्वायर। बच्चों dx की जगह dx का वैल्यू रख देना। अब यहां है साइन, तो अभी आप लोग साइन एक्स को लिखोगे, तो साइन एक्स का भी हर बच्चा फॉर्मूला जानता है कि 2 टेन एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब बच्चों साइन एक्स इक्वल टू टेन एक्स बाई 2 तो t है, तो 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों साइन एक्स को भी हम पुट कर देंगे। अब ये जो अपना इंटीग्रेशन है उसकी शक्ल देखिएगा, dx, dx तो बना तुम्हारा 2dt, ये देखिएगा dx, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, नीचे लिखा हुआ बेटा 4 प्लस
5 साइन, अब साइन देखो कितना ऊपर 2t बाई में 1 प्लस टी स्क्र। अब ऐसा देखते ही तुम्हारे दिमाग में आया होगा कि क्यों ना सर एलसीएम ले लें, 1 प्लस टी स्क्र से 1 प्लस टी स्क्र एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, वो 2 कांस्टेंट है बाहर ले लेता हूं। अब दिमाग की बत्ती जलेगी, इसको इधर लेके आओगे तो 4 प्लस 4t स्क्र प्लस बेटा 10t। तुम कहोगे कि सर ये तो कंप्लीट स्क्वायर से करो इसको। अब कंप्लीट स्क्वायर के लिए आप लोगों को मेथड पता है कि हम एक्स स्क्वायर यानी टी स्क्वायर का कॉफिशिएंट हम पॉजिटिव और यूनिटी बनाएंगे, तो 4 बाहर ले लें। अब जब 4 बाहर लेंगे 2 तो है 4 बाहर, dt डिवाइडेड बाय ये टी स्क्वायर बनेगा, यहां से 4 बाहर लेंगे तो 10/4 यानी 5/2 और प्लस बेटा 1। अब इसको कंप्लीट स्क्वायर हर बच्चा बना देगा, ये 2 पे कैंसिल, तो यहां जो अब इंटीग्रेशन मिला ये 1/2 ऊपर dt, नीचे ध्यान दें बेटा t, t के कॉफिशिएंट का हाफ करोगे तो 5/4 और इसका स्क्वायर, यहां माइनस लिखोगे 5 का स्क्वायर 25, 4 का 16 और फिर वो बचा हुआ नंबर कौन है बेटा प्लस का 1। अब ये बड़ा आसान है, ये 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dt डिवाइडेड बाई ये t प्लस 5/4 का स्क्वायर, यहां सॉल्व करोगे तो बच्चों कितना मिला प्लस 16 माइनस 25 माइनस 9, तो 9 को हम 3 और 16 को 4 का स्क्वायर लिख दें। कौन सा फॉर्मूला बच्चों, dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब तुम कहोगे कि सर ये तो हमें ध्यान है 1/2 तो एज इट इज 1/2 ए की जगह 3/4 है, 3 नीचे 4 ऊपर 1/2 ए लॉग आगे वाला आगे पीछे वाला पीछे, ए के साथ नेगेटिव है तो ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, यही तो था। अब बेटा 4 एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लीजिए और टी की जगह टी का वैल्यू रख दीजिए। यहां देखो 2 2 जा 4, 4 से 4 कैंसिल और इंटीग्रेशन बिकम्स 1/3 लॉग 4 एलसीएम ले लो तो 4t और t मतलब 10x/2, 5 माइनस 3 यानी 2, समझ रहे हो, यहां भी 4t मतलब 10x/2, 5 प्लस 3 यानी 8, बेटा 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दो, 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दो, फाइनल आंसर पे हम पहुंच जाएंगे 1/3, 2 कॉमन लेके कैंसिल करेंगे तो 2 10x/2 प्लस 1 नीचे 2 10x/2 प्लस 4। यही मेरे प्यारे बच्चों आंसर है। तो सिंपल से क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, मेहनत करने की जरूरत है, कॉन्सेप्ट को सीखने की जरूरत है, पेशेंस रख के वीडियो को देखें, बड़ा आनंद आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बच्चों dx अपॉन a प्लस बी cos x प्लस ऐसा ही है ना। तो मैंने अभी बताया था कि ऐसे क्वेश्चन में आप लोग क्या करेंगे, 10x/2 को t ले लेंगे। अब आप लोगों को पता है मैं बार बार नहीं लिखूंगा, dx कितना आया था बच्चों 2 dt डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्र। बच्चों साइन x क्या आया था, तुम कहोगे कि सर साइन x आया था 2t बाई 1 प्लस टी स्क्र। फिर मैं कोस x पूछूंगा तो तुम कहोगे कि सर कोस x भी 1 माइनस टी स्क्र बाई 1 प्लस टी स्क्र। बच्चों ये वाला जो प्रोसेस है ना आप लोगों को बार बार करना है, ये वाला, ठीक है ना, ये वाला, ये वाला और ये वाला, जहां जिसकी जरूरत रहे उतना काम जरूर करें। अब यहां देखिए जरा, ये सारी वैल्यूज में इस इंटीग्रेशन में पुट कर देता हूं, तो अब अपने इंटीग्रेशन की शक्ल देखिएगा बच्चों कैसी बन चुकी, और इंटीग्रेशन, अपने इंटीग्रेशन की शक्ल देखो बेटा कैसी बन चुकी, बड़ा आसान है। इंटीग्रेशन ऑफ dx, dx की वैल्यू जो लिखी हुई है वो लिख देता हूं मैं, dx की वैल्यू है 2 dt बाई में 1 प्लस टी स्क्र, फिर मेरे प्यारे बच्चों 7, फिर 5 cos x की वैल्यू 1 माइनस टी स्क्र अपॉन 1 प्लस टी स्क्र, फिर 2 साइन एक्स, 2 एज इट इज, साइन एक्स मतलब 2t डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्र। बेटा एलसीएम 1 प्लस टी स्क्र आ जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। जब कैंसिल होगा तो इंटीग्रेशन के अंदर कौन बचा देखो dt, यहां आ जाएगा 7 प्लस 7t स्क्र, 5 माइनस 5t स्क्र प्लस 4t।
अब यहां देखिए जरा, dt डिवाइडेड बाय बच्चों कितना, 2t², आगे बेटा 4t प्लस कितना, वो 2 बाहर लेंगे ना, वो 2 बाहर लेंगे, कितना बेटा, 2t² प्लस 4t प्लस 12, 2 है। अब कंप्लीट स्क्वायर वही काम, 2 हम कॉमन ले लें, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, dt डिवाइडेड बाई क्या बना बेटा, t² प्लस 2t प्लस 6। अब इसको आप लोग कर सकते हैं क्वेश्चन करके, मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा, इसका इंटीग्रेशन कर दीजिएगा परफेक्ट स्क्वायर मेथड से, और फिर t की जगह क्या पुट करना है, 10x/2। तो आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं बच्चों, लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आप लोगों को क्या करना है बच्चों, कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिले तुम्हें, a sin x प्लस हो या माइनस हो b cos x डिवाइडेड बाई c cos x, सॉरी c sin x प्लस हो या माइनस हो d cos x, ऊपर से कोई एक मिस भी हो, चाहे ये अकेला हो चाहे ये अकेला, तो आप लोग क्या करेंगे बेटा, a sin x यानी ऊपर वाले को पॉज करेंगे बेटा, a इंटू डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाला c sin x प्लस और माइनस d cos x प्लस बच्चों b इंटू नीचे वाला एज इट इज, नीचे कौन है बेटा, c sin x प्लस और माइनस d cos। ऐसे करें कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो तो ऊपर वाले को a इंटू डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाला प्लस b इंटू नीचे वाला एज इट इज, और फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। देखते हैं, देखिए a sin x प्लस b c अपॉन, है ना ऐसा ही क्वेश्चन, ऐसा है तो सुनो जरा ध्यान से, ऊपर वाले को, ऊपर यानी क्या है 2 sin x, इंटीग्रेशन को आई लेके चलना बेटा, ठीक है ना, 2 sin x प्लस 3 cos x, क्या लेंगे बेटा, a इंटू डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाला, नीचे कौन है मेरे प्यारे बच्चों, 3 sin x प्लस 4 cos, प्लस b इंटू नीचे वाला एज इट इज, नीचे कौन है मेरे प्यारे बच्चों, 3 sin x प्लस 4 cos, ऊपर वाले को a इंटू डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाला प्लस b इंटू नीचे वाला एज इट इज। अब थोड़ा सा ध्यान दें, ये देखो 2 sin x 3 cos x, ये a, इसका डेरिवेटिव कर दीजिए, इसका डेरिवेटिव कर दीजिए, 3 एज इट इज, साइन एक्स का cos x 4 और cos x का माइनस साइन, वो बेटा एज इट इज b इंटू 3 साइन एक्स प्लस 4 cos। अब बच्चों दोनों तरफ से कॉफिशिएंट इक्वेट कर लीजिए, साइन और cos के, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ साइन एक्स एंड cos x, वी गेट, देखिए बेटा साइन एक्स के कॉफिशिएंट, यहां साइन के साथ कौन है बेटा, -4 और बाहर a है तो -4 है, समझ रहे हो, और यहां देखो साइन के साथ 3 और बाहर b है तो +3 भी, और इधर साइन के साथ कौन है बेटा 2, इक्वल्स टू 2, समझ रहे हो। फिर कोस का कंपेयर कर रहा हूं, कोस के साथ यहाँ 3a है और यहां कोस के साथ बेटा 4b है तो +4b, और इधर कोस के साथ जो 3 है इक्वल टू 3। अब दोनों को सॉल्व करके एलिमिनेशन से या कैसे भी a और b की वैल्यू लिख लेंगे, ठीक है। अब हमें यहाँ a और b की वैल्यू लिखनी है, 2 और 3 है, ध्यान देना, तो इधर 2 लेके आएंगे तो -2 इक्वल टू 0, और इधर 3 लेके आएंगे तो -3, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से कर ले, 2312 से a अपॉन, इसको छुपाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये -9 प्लस 8 b अपॉन -6 -12, समझ रहे हो ना, -6 -12, फिर 1 अपॉन, इसको इधर से -16 और माइनस, तो बच्चों a की क्या वैल्यू मिल चुकी, जो a के नीचे वो इस 1 की जगह रख दीजिए, -1 अपॉन दिस यानी 1 अपॉन 25, और जो बच्चों b की वैल्यू, जो b के नीचे -18 है वो 1 की नहीं, तो -18 अपॉन -25 तो 18 अपॉन 20। अब अपने इंटीग्रेशन की शक्ल देख लीजिए, अब अपना इंटीग्रेशन, अब इंटीग्रेशन जो है ना ऊपर है ये,
अब ये जो ऊपर 2 sin x प्लस 3 cos x वाली जो कहानी है ना, वो तो ये रही, वो तो ये रही कि 2 cos x प्लस 3 sin x, हमने इसके इक्वल लिया a इंटू डेरिवेटिव a मतलब 1/25, डेरिवेटिव किसका बच्चों, 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस b बेटा कितना, 18/25, ये ना b 18/25, इंटू में कौन है, इंटू में तो 3 sin x प्लस 4 cos x, और नीचे ये तो ऊपर वाले की वैल्यू लिखी है ना इसकी, अब नीचे ये है और नीचे नीचे वाला लिख दीजिए 3 sin x प्लस 4 cos। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, चीजें सीखनी है आप लोगों को। अब यहां देखिएगा, इसके शॉर्टकट भी है बच्चों, मैं वो शॉर्ट्स में डालूंगा और आप लोग देख लीजिएगा। मैं अलग अलग कर देता हूं, अलग अलग कहने का मतलब इसके नीचे नीचे वाला अलग और इसके नीचे नीचे वाला अलग, और दोनों का इंटीग्रेशन भी अलग। अब ये 1/25 में बाहर ले लेता हूं। अब देखिए ऊपर कौन है, d/dx 3 sin x प्लस 4 cos x, इसके नीचे नीचे वाला अलग 3 sin x प्लस 4 cos, इंटीग्रेशन भी अलग बेटा, उसके नीचे अलग, तो 18/25 बाहर। अब देखो जब इसके नीचे अलग लिखेंगे तो ये तो एक जैसे दिखाई दे रहे हैं ना, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, 1 बचा ना। अब यहां बताओ 1/25 क्या नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है, बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है ना। जब नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर हो तो log ऑफ नीचे वाला, और नीचे कौन है मेरे प्यारे बच्चों, 3 sin x प्लस 4 cos x। अब यहां ये 18/25 और 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है x, और प्लस क्या लिख देंगे c। तो चीजों को समझना है कि हमने क्वेश्चन स्टेप को समझना है, स्टेप टू स्टेप चलोगे क्वेश्चन दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन। आगे चल रहे बेटा, ये देखिए अकेला साइन है, इसके दो मेथड है, दो मेथड। पहला कि साइन एक्स को, ये एक्स है, साइन एक्स को हम ले ले a इंटू डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाला प्लस b। दूसरा मेथड, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, पीछे की वीडियोज यदि ध्यान हो तो। यहां है नीचे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है मेरे प्यारे बच्चे। जब ऐसा क्वेश्चन हो, अकेला हो, नीचे साइन और कोस दोनों हो और ऊपर अकेला हो, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। अब थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, जो क्वेश्चन ना आए कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे लिखें, उसका हम हिंट बता देंगे, अलग से वीडियो बना के डाल देंगे जो समझ में ना आए। अब ये 2 साइन एक्स है, 2 साइन एक्स को साइन एक्स प्लस साइन एक्स लिख दें। अब ऐसा करते हैं, ये प्लस कोस एक्स है तो आप लोग ऐसा कर दो, प्लस कोस एक्स कर दो माइनस कोस एक्स। अब मेरे प्यारे बच्चों इसके नीचे अलग और इसके नीचे अलग। तुम कहोगे कि सर जब इसके नीचे अलग करेंगे तो ये तो एक जैसे दिखाई दे रहे हैं ना, तो ठीक है, एक जैसे दिखाई दे रहे तो 1 आ जाएगा। और इसके नीचे अलग लिख दीजिए, ये क्या है, ये तो साइन एक्स माइनस कोस एक्स है, और इसके नीचे क्या लिख दो बेटा, साइन एक्स प्लस कोस एक्स। इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू। अब जो दिमागदार बच्चे हैं वो कर देंगे और जो मेहनती है वो भी कर देंगे कि 1 का इंटीग्रेशन एक्स। अब यहां देखो, क्यों नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर नहीं है क्या, साइन का डेरिवेटिव कोस और कोस का माइनस साइन, यदि ऊपर से माइनस कॉमन ले लें हम, ध्यान दें थोड़ा सा, ऊपर से यदि हम माइनस कॉमन ले लें तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, क्यों बच्चों। अब ये देखिए कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन, साइन का प्लस कोस, तो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर हो तो log ऑफ नीचे वाला। अब नीचे कौन है बच्चों, साइन एक्स प्लस कोस। यही अपना आंसर है, यही अपना आंसर। अच्छी सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं है तो चुटकुला है, आप लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला देखिए जरा, इसको भी आप लोग साइन कोस में चेंज करके कर सकते हैं। आई लेके चलो इंटीग्रेशन को, ऐसा करो, ये डी थीटा, ये ए प्लस बी टेन थीटा को क्यों ना हम साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा लिख दें। बच्चों अब बताइए जरा कैसे करोगे, बड़ा आसान है। कोस थीटा हम एलसीएम ले लें, तो ऊपर मिला तुम्हें कॉस थीटा, नीचे मिला बच्चों ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, साथ में डी थीटा, समझ रहे हो।
मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब टाइप मैंने बताया था तुम्हें, ये देखिए, जब ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी यहां बताया था मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा मैंने कहा था इन दोनों में से कोई एक ना हो, कोई एक ना हो, तब भी यही प्रोसेस अप्लाई करोगे, कहा था ना। तो अब देखिए जरा इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे लगाए, एक नहीं है तो प्रोसेस तो वही है बच्चों, ऊपर वाले को हम क्या कर लें बेटा, ऊपर वाले को, ऊपर कौन है, कोस थीटा है, क्या सपोज कर लें, ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाला, नीचे है ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा, प्लस बी इंटू नीचे वाला एज इट इज, मतलब ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा। तुम कहोगे कि सर ये तो आसान है, इधर कॉस थीटा, बच्चों इधर साइन थीटा नहीं है, कई बच्चे यूं कहेंगे, तो जीरो साइन थीटा लिख दो। यहाँ ए, अब इसका डेरिवेटिव करोगे तो माइनस ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। बेटा ये एज इट इज रखना है तो बी ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, इक्वेटिंग द कॉफिशिएंट ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। इक्वेट कर रहे हैं बच्चों हम कॉफिशिएंट्स को, यहां साइन के साथ कौन है, माइनस ए का वैल्यू चाहिए ना मुझे, माइनस ए साइन के साथ देखिए, और वहां साइन के साथ प्लस बी बी, और इधर साइन के साथ जीरो, इधर साइन के साथ, समझ रहे हो। अब यहां देखो कोस के साथ बी ए, और वहां कोस के साथ बेटा ए बी, और इधर कोस के साथ कौन है, वन। ऐसा करो इस वन को इधर ले आओ, इस वन को इधर लेके आओगे तो क्या आ जाएगा, माइनस वन इक्वल टू जीरो, और ये माइनस जीरो इक्वल, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसको हम 2312 यानी क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से सॉल्व करने वाले हैं, ए बाई ए को छुपा के इधर से माइनस बी, और वो जीरो, बी बाय ये जीरो, फिर माइनस ए, वन बाय माइनस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो बच्चों यहां से ए का क्या वैल्यू मिला तुम्हें, माइनस बी यहां रखेंगे तो ये आ जाएगा बी बाई ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, और बेटा बी का वैल्यू आ जाएगा ए बाई ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अब तुम कहोगे बच्चों ये तो इंटीग्रेशन आसान बन चुका सर, अपना इंटीग्रेशन ध्यान से देखें, ये यहां से देखो, ये आज यहां से देखिए सर, यहां से देखिए, ये कोस थीटा, कोस थीटा देखो ए इंटू ए, मतलब क्या है बच्चों, बी बाई ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इंटू डेरिवेटिव ऑफ, क्या लिखा हुआ है बेटा, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा। ठीक है बेटा, नीचे वाला इसके नीचे अलग कर देता हूं, नीचे वाला क्या है, ये ए कॉस थीटा प्लस बी साइन, और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू, प्लस देखो बेटा क्या है वहां बी, बी कौन है, ए बाई ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इंटू ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा अपॉन दिस, ये भी इसके नीचे अलग कर देता हूं, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, और मुझे इसका इंटीग्रेशन भी अलग करना पड़ा, थोड़ा सा देखने की जरूरत है, ये तो कैंसिल हो चुका है। अब यहां नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है, जब नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर हो तो लॉग ऑफ नीचे वाला, जब नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर हो तो लॉग ऑफ नीचे वाला बेटा। अब यहां देखो ये ए स्क्वेयर बाई में ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, यहां वन है, और वन का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा बेटा, थीटा प्लस सी। तो मेरा अंदाजा ऐसा क्वेश्चन आप लोग लगा सकते हैं, बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए इस टाइप का कभी भी इंटीग्रेशन हो, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर है, तो पीछे के लेक्चर्स में हमने किया है, एक्स को क्या पुट करते थे, यहाँ वन माइनस एक्स स्क्वेयर हो तो एक्स को साइन थीटा, यहाँ ए स्क्वेयर है तो ए साइन थीटा। अब dx बताइए बेटा, ए साइन थीटा का कॉस थीटा और डी थीटा। अब आई लेके चलना इस इंटीग्रेशन, तो दिस इंटीग्रेशन बिकम्स, तुम कहोगे कि सर ये तो आसान बन चुका, ये dx तो ए कॉस थीटा डी थीटा, ये x है, x को क्या पुट कर रहे हो आप लोग, ए साइन थीटा, फिर रूट ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, मतलब कि इसका स्क्वेयर, तो ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, समझ रहे हो।
अब हम ऐसा कर लें, ऊपर से a कॉमन ले लें, चलो a तो है ही ऊपर से, नीचे से देखो बेटा a साइन थीटा, यहां से रूट के अंदर a स्क्वायर कॉमन ले लें तो कौन बचेगा, सोचो, 1 माइनस साइन स्क्वायर बचाना, और 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। अब आगे ये बड़ा आसान है, ऊपर है a कॉस थीटा डी थीटा, नीचे मेरे प्यारे बच्चों कौन है, a कॉमन ले लीजिए क्योंकि a स्क्वायर बाहर a आ जाएगा, a हम कॉमन ले तो यहां कौन बचेगा, साइन थीटा, कॉस स्क्वायर का रूट कॉस थीटा। बच्चों आगे हम ये क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, ये क्वेश्चन हम पीछे कर चुके अभी, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके, आप लोग आगे खुद करिएगा, और ये आगे क्वेश्चन करके आप लोग मुझे आंसर में बताइएगा कि आंसर क्या। ठीक है, आगे कर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करके, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन। तो बच्चों मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में, बड़ा आसान सा टाइप था। अगली एक्सरसाइज में जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो इस टाइप के इंटीग्रेशन करने वाले हैं कि ऊपर तुम्हें प्योर क्वाड्रेटिक मिलेगा, नीचे प्योर बाई क्वाड्रेटिक मिलेगा। समझ रहे हो, कई बार ऐसा मिलता है कि dx अपॉन नीचे प्योर बाई क्वाड्रेटिक मिल जाता है, जैसे मैंने लिख दिया 7x स्क्वायर प्लस 30, ऐसा। कई बार हमें ऊपर एक्स स्क्वायर के साथ नीचे भी प्योर बाई क्वाड्रेटिक मिल जाए, x पावर 4 प्लस 10x स्क्वायर प्लस कुछ भी लिख देता हूं मैं 81, इस टाइप का। या फिर हमें ऐसा मिल जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस हमें यहाँ कुछ मिल जाए 7, तो नीचे मिलेगा तुम्हें x पावर 4 प्लस 49। तो इस टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप के इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे वो करते हैं हम अगले लेक्चर में। ठीक है, ओके बाय।